पार्ट 17। रीमा ने जब से मुझे तलाक दिया है तब से मैं और अधिक बीमार रहने लगा हूँ। मैं दवाइयाँ भी बराबर ले रहा हूँ पर क्या करूँ, मन की बीमारी साथ ही नहीं छोड़ रही। यह कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। मेरा यह दोस्त भी कितना पागल है, हर 10 मिनट बाद फोन कर देता है। यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तुम कितनी खूबसूरत और स्मार्ट हो, लेकिन अपनी ये क्या हालत बना रखी है। हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हें कहाँ छोड़ना है। अब मैं उसकी गाड़ी से कहाँ उतरने वाली थी। मैंने अपनी आंखें गोल गोल नचाते हुए कहा, मैं भी जहन्नुम तक जाऊंगी। यह सुनते ही वह हंसने लगा। उसका साथ मैंने भी दिया। अब गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा छाया था और गाड़ी सड़क पर हवा की गति से तेज भाग रही थी। कोई 6 घंटे के लंबे सफर के बाद गाड़ी एक शानदार होटल के सामने आ खड़ी हुई। शाम का धुंधलाका बढ़ता ही जा रहा था। उसने कहा, नीचे उतरो, आज रात यहीं गुजारनी होगी। मुझे गाड़ी से बाहर आने में काफी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े एक 5 स्टार होटल में जाने लायक नहीं थे। शर्ट के बटन टूट गए थे, पैंट की सिलाई कमर से नीचे उधड़ गई थी। इन कपड़ों में चकाचौंध रोशनी के सामने जाना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़ा कर सकता था। फिर भी मैं गाड़ी से बाहर आ गई। दूसरा कोई चारा भी नहीं था। गाड़ी से उतरे अभी 2 मिनट ही हुए थे कि दो जवान लड़कियां उस आदमी के पास आ खड़ी हुई और दोनों उसके कंधों से झूलते हुए बोली, कैसे हो निर्मल? तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। मानसिक रोगी होने का ड्रामा करके तुमने रीमा से अपना पीछा छुड़ा ही लिया। उसका नाम निर्मल है, उन लड़कियों से ही मुझे मालूम हुआ। निर्मल खी की भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, तुम दोनों के कहने पर ही तो मैंने रीमा को छोड़ने का मन बनाया। जब वह तलाक देने के लिए राजी नहीं हुई तो मुझे पागल होने का ड्रामा करना पड़ा। इस ड्रामे को हकीकत में ढालने के लिए मुझे लाखों रुपए के अपने सामान तोड़ने फोड़ने पड़े। निर्मल का व्यक्तित्व धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। वह अव्वल दर्जे का यश मुझे लगा। उन दोनों लड़कियों के नाम कली और खिली थे और उनकी उम्र यही कोई 21-22 साल की थी। मैं सोचने लगी, स्त्री पुरुष के संबंधों की मुझे अच्छी पहचान है। अधिक उम्र के पुरुष कमसिन लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं और कम उम्र के पुरुष अधिक उम्र की औरतों को पसंद करते हैं। यह पसंद नापसंद का गणित भी बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही पेचीदा है। निर्मल इन कमसिन लड़कियों की खातिर पागल तक बन गया। अपने हजारों लाखों के सामान यह दिखाने के लिए तोड़ दिए कि वह सचमुच ही पागल हो गया है। और वह रीमा कितनी बेवकूफ औरत है, जिसने अपने 20 वर्षीय वैवाहिक जीवन से किनारा इसलिए कर लिया कि उसका पति मानसिक रोगी है। फिर यह विवाह एक समझौता ही तो हुआ ना। प्यार में तो कोई समझौता होता ही नहीं है। कोई शर्त, कोई मांग, कोई बंधन ही नहीं होता। और विवाह में उपरोक्त सारी बातें होती है। लेकिन यहाँ तो निर्मल को इन लड़कियों से कोई प्यार ही नहीं है और लड़कियां भी निर्मल से प्यार नहीं करती है। यहाँ भी एक समझौता है। ये लड़कियां अपनी कमसिन देह निर्मल को देगी और निर्मल उन्हें धन देगा। फिर यह प्यार न होकर एक सौदा ही तो हुआ ना। प्यार और विवाह दोनों की सौदेबाजी पर आकर टिक गए हैं। विवाह में भी वासना, जरूरतें, जीवन की सुरक्षा का महत्व है और प्रेम में भी इन बातों की प्रधानता है। विवाह भी बेमेल होने लगे हैं और प्रेम भी बेमेल होने लगे हैं। एक अमीर परिवार की लड़की की शादी गरीब परिवार में हो जाती है और एक गरीब परिवार के लड़के का प्यार भी एक अमीर लड़की से हो जाता है। फिर विवाह और प्रेम एक जैसे ही हुए ना। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। विवाह और प्रेम को परखना, पहचानना और तोलना इतना आसान नहीं है। दोनों में ही तालमेल है। दोनों ही धन और देह पर टिके हुए हैं। मैं अभी ना जाने और क्या क्या सोचती, तभी निर्मल मेरे पास आकर अचानक ही बोल पड़ा, प्लीज तुम आज मेरे साथ ही होटल के कमरे में ठहर जाओ। मेरा जहन्नुम बस यहीं पर आकर खत्म होता है। मैं कसमसाई, फिर आगे बढ़ गई। मेरे मन में अशांति फैली हुई थी। निर्मल मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसको लेकर मैं अशांत नहीं थी। यह तो मुझे पहले से ही मालूम था कि जो मुझे एक बार देख लेता है वह मुझे एक बार पूरी तरह पाना जरूर चाहता है। कली और खिली दोनों ही लड़कियां मेरे सामने फीकी पड़ रही थी।
यही सोचते हुए मैं होटल के कमरे में आ गई। मेरे अंदर आते ही निर्मल ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे अपनी बाहों में समेटने के लिए हाथ लपकाने लगा। मैं पीछे हटती हुई बोली, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं, अभी तो पूरी रात पड़ी है। देखो, मेरे शर्ट पैंट फटे पड़े हैं, मैं पहले बाजार जाना चाहती हूँ। मेरे पास शर्ट पैंट है ना, वे किस काम आएंगे? यह कहकर उसने ब्रीफ केस खोला और मेरे आगे एक खूबसूरत सा शर्ट पैंट रख दिया। मैं हंस पड़ी। यह मुझ में होगा, यह मेरा थोड़े ही है, यह तो मैं कल ही के लिए ले आया था, अब तुम ही इसे पहन लो। निर्मल यह कहते कहते मेरी ओर बढ़ गया। अब तो मना ना करो, वह आदत से मजबूर था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी रीमा में क्या खराबी थी कि तुम्हें उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए पागल होने का ड्रामा करना पड़ा? वह अब बूढ़ी हो गई है, दूजे प्यार में उसकी रुचि भी नहीं रह गई थी। तुमसे क्या छिपाना, मेरी शुरू से ही आदत रही है नई चीजें खाने की, चाहे वह औरत हो या खाने पहनने की कोई वस्तु। यह कहकर निर्मल हंसने लगा। तुम औरत की तुलना चीज, पहनावे और खाने पीने के पदार्थों से कर रहे हो? एक जीते जागते इंसान की अहमियत तुम्हारी नजर में निर्जीव सामान की है? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुम जैसे मर्दों ने ही तो विवाह और प्रेम की परिभाषाएं बदल दी है, जीवन के गणित को झुठला दिया है। मेरे यह कहते ही वह एक फुहड़ हंसी हंसते हुए चीखा। देखो, उपदेश मत दो। क्या यह झूठ है कि औरत एक चीज नहीं है, पुरुषों के मनोरंजन का साधन नहीं है? जब तक रीमा मनोरंजन का साधन रही, वैवाहिक जीवन को मैं खींचता रहा, और जब वह मोटी, भद्दी और प्रौढ़ महिला बन गई, तो मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। तुम क्या किसी चीज से कम मूल्यवान हो? कोई भी चीज मूल्यवान नहीं होती, क्योंकि उसको मूल्यवान या मूल्यहीन बनाने का काम इंसान के हाथों में है। लेकिन एक औरत तो अमूल्य होती है, उसमें प्राण होते हैं जिसको इंसान पैदा नहीं कर सकता। क्या एक प्राणधारी को तुम एक चीज मान सकते हो? तो जाओ, इस पलंग से अपनी रातें हसीन करो, मेरी तरफ बार बार क्यों लपक रहे हो? यह कहकर मैं मुस्कुराने लगी। अब बस भी करो, यह कहकर निर्मल ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। देखते ही देखते निर्मल निर्वस्त्र हो गया और अब मुझे भी निर्वस्त्र करने लगा। तभी मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने उसके गुप्तांग को हाथ से पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। वह फर्श पर गिरकर पहले छटपटाया, फिर बेहोश हो गया। मैंने फटाफट उसके दिए कपड़े पहने और उसकी ओर घृणा से देखते हुए बुदबुदाई। चीज तो उसे कहा जाता है जो मारने पर या कुछ कहने पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कहती या हमला नहीं करती। औरत कोई चीज नहीं है, वह तो प्राणवान है, चोट लगने पर वह भी चोट करती है। फिर उस खूंखार हसीना ने दरवाजा खोला और लंबे लंबे डग भरती हुई सीढ़ियां उतरती चली गई। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 18 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक